वर्ब। वर्ब सभी जानते हैं वैसे, जानते हो नहीं जानते हो? वर्ब मतलब एक एक्शन वर्ड होता है विकास। वर्ब क्या होती है? एक्शन वर्ड। मतलब हमारे सेंटेंस में जो एक ऐसी वर्ड होती है जिससे हमें ये पता चलेगा कि इसमें काम कौन सा हुआ, उसी वर्ड को हम वर्ब कहते हैं, यानी क्रिया शब्द कहते हैं। तो हमारे सामने यहाँ तो सेंटेंस हैं, ठीक है। अब करंट इन सेंटेंसेस में देखो सब में ब्लैंक है, सब में ब्लैंक है। अब ब्लैंक में हमें प्रॉपर वर्ब भरनी है, मतलब वर्ब तो सामने लिखी हुई है पर उनकी प्रॉपर फॉर्म भरनी है। क्या करनी है? प्रॉपर फॉर्म, मतलब उचित अवस्था। आपको पता होगा वर्ब की कितनी अवस्थाएं होती हैं? मेनली 3 अवस्थाएं होती हैं। फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और एक और फॉर्म है फोर्थ फॉर्म, इसको आईएनजी फॉर्म कहते हैं, वो भी होती है। तो हम आपको यहाँ पे अभी सिखाएंगे कि किस तरीके से कब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरी जाती है, कब सेकेंड फॉर्म और कब थर्ड फॉर्म। थोड़े से चैप्टर में प्रयास करने की सीखेंगे। जैसे पहला सेंटेंस है ही, ठीक है। उसके बाद में ब्लैंक है वेरी स्लो, बहुत धीमा। अब मुझे ये पता करना है कि कौन सी फॉर्म आएगी। पहले तो वर्ब हमारे सामने लिखी है ड्राइव, तो यहाँ पे ड्राइव की कोई सी सही फॉर्म आनी है। अब देखो हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सी फॉर्म यहाँ पे इसकी आएगी। ये बताओ, सब्जेक्ट के बाद में सहायक क्रिया है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है? नहीं है। तो देखो 2 ही टेंस ऐसे हैं जिनमें सब्जेक्ट के बाद में सहायक क्रिया के बिना मेन वर्ब का प्रयोग होता है। वो या तो है प्रेजेंट का इंडेफिनिट, या तो है प्रेजेंट का इंडेफिनिट या पास्ट का इंडेफिनिट। तो तुम इसमें से ही के साथ में ड्राइव भी लगा सकते हो, ड्राइव, और उसमें जोड़ दो एस, ड्राइव, तो हो जाएगा वह चलाता है। वेरी स्लो यानी बहुत धीमे, वह बहुत धीमे ड्राइव करता है, वह बहुत धीमे गाड़ी चलाता है। ये भी हो सकता है, या इसकी सेकेंड फॉर्म भी आ सकती है क्योंकि सहायक क्रिया यहाँ पे है ही नहीं। हमने तुम्हें बताया 2 टेंस ऐसे हैं जिनमें सहायक क्रिया के बिना मेन वर्ब यूज होती है। तो कौन कौन से हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट। प्रेजेंट के इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म आती है एस या ईएस के साथ में सिंगल सब्जेक्ट होगा तो, और पास्ट इंडेफिनिट में सेकेंड फॉर्म। तो ये हम प्रेजेंट इंडेफिनिट बना ले रहे हैं ड्राइव्स, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस वेयर आर यू। अब ये देखो ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। कैसा है? इंट्रोगेटिव, क्योंकि देखो क्वेश्चन वर्ड पहले है, सहायक क्रिया बाद में है, ठीक, सब्जेक्ट उसके बाद में। अब देखो इसमें सब्जेक्ट भी है और सहायक क्रिया भी है। इसमें सहायक क्रिया है तो इनमें से उन 2 टेंसेस में से कोई भी वर्ब नहीं आएगी। अब देखो यहाँ पे हमें लानी है गो की सही फॉर्म, गो की सही फॉर्म। तो इज आरएम लगा हो अगर, तो हम हमारा कौन सा टेंस बनता जाके है? इज आरएम के साथ मेन वर्ब भी हो तो प्रेजेंट का कंटीन्यूअस। यहाँ होता बाज वर्ब तो हो जाता पास्ट का कंटीन्यूअस। यहाँ होता विल बी शैल बी तो होता फ्यूचर का कंटीन्यूअस। तो प्रेजेंट का कंटीन्यूअस बनेगा। अब कंटीन्यूअस में कौन सी फॉर्म आती है? फोर्थ फॉर्म। कंटीन्यूअस के तुम कोई भी टेंस बनाओगे उनमें मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी, यानी कि आईएनजी फॉर्म आएगी, आईएनजी फॉर्म। तो गो का हो जाएगा गोइंग, गोइंग, ठीक है। ये हमें मेथड से सीखना पड़ता है, इसके ट्रांसलेशन से आप भी सीख सकते हो। नेक्स्ट यू विल। अब हमें ये पता है यू के साथ विल का प्रयोग किया, विल है। विल कौन सी टेंस की सहायक क्रिया है? फ्यूचर के इंडेफिनिट की, फ्यूचर के इंडेफिनिट की। अब फ्यूचर इंडेफिनिट में तो सीधे सीधे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें कोई भी चीज ऐड नहीं होती है। तो यहाँ पे कौन सा वर्ब लिखा है? इन्फॉर्म, ऐसे लिख दो इन्फॉर्म, इन्फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट हु हैज। अब देखो सहायक क्रिया के साथ में ही मेन वर्ब सेट हैं, बस तुम्हें ध्यान यही होना चाहिए कौन सी सहायक क्रिया के साथ में कौन सी मेन वर्ब का फॉर्म आएगा। हैज, हैव और हैड, याद कर लो, हैज, हैव और हैड। ये अगर 3 सहायक क्रिया लगी है तो इनके साथ में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आएगी, इनके साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी।
अब इनके साथ बीन लगा होगा तो अलग बात है, लेकिन यहाँ बीन है क्या? नहीं है। तो सीधे सीधे हैड के बाद में ब्रेक की थर्ड फॉर्म ले आओ। ब्रेक माने तोड़ना होता है, ब्रेक माने तोड़ना। तो उसका थर्ड फॉर्म ब्रोकन। ब्रोकन। अब इसका तुम चाहो तो मीनिंग भी निकाल सकते हो। हु हैज माने किसने, ब्रोकन माने तोड़ा, किसने तोड़ा है, द मिरर यानी शीशा। मिरर किसने तोड़ा है पूछा गया है, तो क्वेश्चन मार्क लगेगा। क्वेश्चन मार्क कब लगता है? जब सेंटेंस में पूछा जाए। नेक्स्ट, दे हैव, आपको पहले बता चुके हैं, हैव के साथ में मेन वर्ब की पेपर में आएगा, ध्यान रखना। ऐसे आपको फिल करना, ना कि सर जी इसका मीनिंग बताओ, सर जी इसका अर्थ बताओ। अर्थ कुछ नहीं। गो का थर्ड फॉर्म कौन बताएगा? गो का थर्ड फॉर्म तुम बताओ, आप बताओ। गॉन क्या होता है? गॉन। गॉन, गॉन माने जा चुका। हैव लगा तो है, हैड लगा तो था, जा चुका है। दे हैव गॉन टू नोएडा, वे नोएडा जा चुके हैं। अब मुझे बताओ, नोएडा में हमने एन कैपिटल क्यों बनाया? जबकि कैपिटल लेटर तो फर्स्ट लेटर होता है सेंटेंस का, एन हमने यहाँ पे कैपिटल क्यों बनाया? मालूम है? किसी का नाम है, और ये नाम प्रॉपर नाउन का नाम है। प्रॉपर नाउन का शब्द है। कैसा है? क्योंकि देखो, नोएडा एक ऐसे सिटी का नाम है जो सबका नाम हो सकता है क्या? नोएडा सभी शहरों का नाम है? नहीं। तो जब किसी पार्टिकुलर शहर का नाम आएगा तो वो कौन सा होगा? प्रॉपर नाउन का वर्ड होता है। कौन सा होता है? हाँ, तो प्रॉपर नाउन का वर्ड जो है लिखा जाएगा तो उसका फर्स्ट लेटर विल बी कैपिटल। नेक्स्ट, चिल्ड्रन। चिल्ड्रन बच्चों सिंगुलर है कि प्लूरल है? प्लूरल। इसका सिंगुलर क्या होता है? चाइल्ड। तो चिल्ड्रन मीन्स बच्चे। क्या इसका भी बहुवचन होता है? चिल्ड्रन में एस लगा सकते हैं? नहीं लगाते, लेकिन कुछ लोग लगाते हैं। गलत है वो? सही? गलत। चिल्ड्रन यानी बच्चे। अब यहाँ पे भी देखो, कोई बड़ी बात, कोई भी साइक्रिया यूज नहीं की गई है ना। आगे, क्रिकेट एवरीडे, हर दिन। अब देखो यहाँ पे समझ में, एवरीडे का मतलब क्या हुआ? हर दिन। तो यहाँ पे जो कंटिन्यूटी वाला वर्क है, हैबिचुअल सेंटेंस आया हिसाब से, हैबिचुअल सेंटेंस प्रेजेंट कंडीशन में आ जाएगा। तो चिल्ड्रन यानी बच्चे, प्ले। प्ले ऐसे ही क्यों आ गया? इसमें एस क्यों नहीं ऐड होगा? क्योंकि ये प्लूरल वर्ड है। जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्लूरल वर्ड सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ में जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी उसमें कोई चीज ऐड नहीं की जाएगी। केवल सिंगुलर होने पर भी, जैसे ही था तो हमने एस लगाया था ड्राइव में। चिल्ड्रन प्लूरल है तो प्ले में एस नहीं लगेगा। अगर यहाँ पे चिल्ड्रन की जगह चाइल्ड होता तो प्ले में एस लगता। नेक्स्ट, डिड ही। अब देखो, डिड क्या है? साइक्रिया है। साइक्रिया आ गई, और ही क्या है? सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट बाद में है, साइक्रिया पहले है। तो ये वाक्य कौन सा है? इंट्रोगेटिव की असर्टिव? इंट्रोगेटिव। भाई साइक्रिया हम सब्जेक्ट से पहले रखेंगे तो सेंटेंस कौन सा बन जाएगा? इंट्रोगेटिव। अब इसमें साइक्रिया भी है, तो ये तो पास्ट का इंडेफिनिट है ही है, क्योंकि डिड कौन से टेंस की साइक्रिया है? पास्ट के इंडेफिनिट की। अफर्मेटिव में लगती है? डिड साइक्रिया पास्ट के इंडेफिनिट में अफर्मेटिव सेंटेंस में लगती है? नहीं लगती है। तो अब इसमें कौन सा कम है? कम। जब भी डिड का प्रयोग किया जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में तो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? कम आती केम? फर्स्ट फॉर्म आती है, केवल फर्स्ट फॉर्म। देखो, डिड का, डिड समझ लो, डिड की दुश्मनी है मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म से। जब भी सेंटेंस में डिड का प्रयोग किया जाएगा तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। कौन सी फॉर्म आएगी? सेकेंड फॉर्म नहीं ला सकते आप। सेकेंड फॉर्म लाओगे तो डिड हटाना पड़ेगा। ठीक है? तो हमने यहाँ पे इन मेन वर्ब की जो प्रॉपर फॉर्म्स हैं उनको थोड़े से संक्षिप्त ज्ञान में बता करके भरा है। ठीक है।